फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 का पीवाईक्यू क्वेश्चन। जैसा कि हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, तो सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन हम इस सीरीज में कवर करें। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, क्वेश्चन देख के पैनिक नहीं होना, बट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आइए देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज डिक्रीज्ड बाई 2 मीटर एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 2 मीटर्स, देन इट्स एरिया इंक्रीजेज बाई 10 मीटर स्क्वायर। फिर सेकंड, ये पहली स्टेटमेंट दी हुई, फिर सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर्स एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 3 मीटर्स, देन इट्स एरिया डिक्रीजेज बाय 45 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द फील्ड। तो दो कंडीशंस आपको दी हुई हैं, इससे आपको लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है फील्ड का, यदि ऐसी कंडीशंस हो तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को डिकोड करना है, अपनी लैंग्वेज में समझना है इसको, फिर आपको इसको स्टार्ट करना है। तो यहाँ से देखिए, पहले स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज डिक्रीज्ड बाय 2 मीटर, लेंथ को 2 मीटर डिक्रीज किया जाता है। फिर ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर, और ब्रेथ जो है उसको इंक्रीज किया जाता है 2 मीटर। तो जो भी एरिया होगा उस फील्ड का वो भी इंक्रीज होता है 10 मीटर स्क्वायर से। तो ना ही हमें लेंथ पता है, ना ही हमें ब्रेथ पता है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं और उसकी लेंथ और ब्रेथ को क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, एज्यूम, क्योंकि हमें एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या है, हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है। कोई ए बी सी डी एज्यूम करना चाहें तो आप कर सकते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा लेंथ एक्स मीटर। अब देखिए, मीटर स्क्वायर है यूनिट, तो मीटर में ही होगा। ठीक है, तो एक्स यूनिट का टेंशन नहीं करना है, पहले आप समझ लीजिए ऐसे, फिर यूनिट इसकी ऑटोमेटिक आ जाएगी आपको समझ। ठीक है, तो देखिए हमने लेंथ को क्या एज्यूम किया, एक्स, और ब्रेथ को हम एज्यूम कर लेते हैं वाई। ठीक है, दो वेरिएबल हमने एज्यूम कर लिया, हमें नहीं पता क्या होगा, तो हमने इसको एक्स एज्यूम कर लिया, इसको वाई एज्यूम कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नंबर 1, देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज डिक्रीज्ड बाय 2 मीटर। जो भी लेंथ है इस रेक्टेंगुलर फील्ड की, उसे 2 मीटर डिक्रीज करना है। 2 मीटर डिक्रीज करना है मतलब कि यदि 10 है तो 10 माइनस 2 करना है। 2 मीटर डिक्रीज मतलब कि माइनस करना है। इंक्रीज लिखा होता है तो प्लस करना होता है। ठीक है, तो कहीं भी इंक्रीज लिखा है तो प्लस करना है, डिक्रीज लिखा है तो माइनस करना है। ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये इसका क्या है, ब्रेथ है, और इसका एरिया यदि निकालें तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई होगा। क्या होगा, एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ हमारी एक्स है और ब्रेथ क्या है, वाई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखिए यहाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझने जरूरी है इसमें। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया, सबसे पहले दिया था लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज डिक्रीज्ड बाय 2 मीटर। तो 2 मीटर से इसकी लेंथ क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो एक्स माइनस 2। ठीक है, एक्स माइनस 2 हो जाएगा। एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर्स, और जो ब्रेथ है इसकी 2 मीटर से उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं y प्लस 2, ये इसकी मान लेते हैं लेंथ है, LENGTH लेंथ, और ये इसकी क्या है, ब्रेथ। ठीक है, तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ था लेंथ को डिक्रीज करना तो हमने डिक्रीज किया, और ब्रेथ को इंक्रीज करना था तो हमने इंक्रीज किया। तो एरिया में देखिए क्या इफेक्ट आता है, एरिया भी 10 मीटर स्क्वायर से इंक्रीज हो जाता है। तो एरिया अभी क्या था, प्रेजेंट में एक्स इंटू वाई था एरिया, तो एक्स वाई प्लस 10 मीटर स्क्वायर, यूनिट अभी हमने बोला है कि यूनिट को अभी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए एरिया कितना इंक्रीज हो जाता है, 10 मीटर स्क्वायर से इंक्रीज हो जाता है। तो एरिया होता क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया जो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे, उसके इक्वल करेंगे। देखते हैं इक्वल करके क्या आता है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, एक्स माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2, यही होगा। ठीक है, और एरिया यहाँ दिया कितना हुआ है, एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, सॉरी एक्स वाई प्लस 10। ठीक है, एक्स इंटू वाई प्लस 10 दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स वाई प्लस 10, ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा फिर इसमें होगा, तो x इंटू वाई प्लस 2 का x से होगा तो 2x आ जाएगा, फिर एक बार इसका इसमें इसका इसमें, तो माइनस का 2y माइनस का 4, यही होगा। तो एक्स वाई प्लस का है, ये भी प्लस का है, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, एक्स वाई ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, दोनों से क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब कांस्टेंट को हो गया इसी तरफ रहने दीजिए, ये माइनस का 4 है, इसको भी ले आइए इधर, तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो 2x माइनस का 2y कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 2y, तो 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 10 हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, और 2x माइनस 2y। तो यदि इक्वेशन के दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ भी 2 का फैक्टर दिख रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इक्वेशन के दोनों तरफ 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो थोड़ा सा इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको दिखने लगी। तो डिवाइड बाय 2 both side of equation, divide by 2 both side of equation,
जो इक्वेशन ये ऊपर है इसमें क्या करना है, 2 का डिवाइड करना है। तो जब 2 का डिवाइड करेंगे तो 14 डिवाइड बाई 2, 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 2y डिवाइड बाई 2। इक्वेशन के दोनों तरफ करना है, जो भी करना है आपको इक्वेशन के दोनों तरफ करना है। यदि मल्टीप्लाई कर रहे होते तब भी दोनों तरफ करते, यदि क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं तब भी दोनों तरफ ही करेंगे। तो 2 1 2, 2 7 से कितना हो जाएगा 14, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो, 7 इक्वल्स टू x माइनस वाई। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए आप, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने दे दिया। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ना है। क्या करना है, सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ना। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या लिखी हुई है, इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर। अब ये वाली फर्स्ट स्टेटमेंट थी, अब सेकंड कंडीशन में आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ, इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर। लेंथ हमारी थी x, तो इसको हमने 2 मीटर से क्या किया, इंक्रीज किया। क्या किया, इंक्रीज। तो l इक्वल्स टू ऐसा लिख लेते हैं, l इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर, हमने 2 मीटर से लेंथ को इंक्रीज कर दिया, एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 3 मीटर। ब्रेथ को क्या करना है, डिक्रीज करना है 3 मीटर से, तो y माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। देन इट्स एरिया डिक्रीजेज बाय 45 मीटर। तो एरिया में क्या इफेक्ट आ रहा है, 45 मीटर डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। पहले जो एरिया था तो x इंटू वाई था, तो अब क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यदि इनमें ये चेंज हो रहा है तो एरिया में क्या इफेक्ट आ रहा है, एरिया भी 45 मीटर स्क्वायर से डिक्रीज हो रहा है। तो एक्स वाई माइनस 45, ठीक है। यूनिट की टेंशन आपको नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सेम उसी तरीके से करना है। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होगा, x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3, और एरिया एक्चुअल में गिवन कितना है, एक्स वाई माइनस 45 गिवन ही है, एक बार से देख लिया। तो एक्स वाई माइनस 45, ठीक है। एक्स वाई माइनस 45 एरिया दिया ये, तो हमने यहाँ लिख लिया एक्स वाई माइनस 45, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करिए तो x इंटू वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस का 6, यही होगा, बिल्कुल होगा, एक्स वाई माइनस का 45। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कांस्टेंट को एक तरफ करिए तो माइनस 45, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 2y, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन और मिलेगी, दो अननोन, दो इक्वेशन मिल गई आपको। दो अननोन सॉल्व करने थे तो दो इक्वेशन भी होनी चाहिए, यहाँ से दोनों इक्वेशन बन जाएंगी, बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। माइनस 45 प्लस 6 करेंगे कितना आएगा, देखिए 3, ठीक है। 45 में 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 39 आएगा। और बड़ा साइन किसका है, प्लस का है, माइनस का है तो माइनस का है, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, ओके। यहाँ देखिए माइनस 3x प्लस 2y, तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। क्या दे दीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन हमने यहाँ से फाइंड की थी। अब देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ हमें भी 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो आप इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं, यहाँ इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इसको भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ इसका देखिए कोएफिशिएंट 2 है तो हमें यहाँ भी 2 बनाना पड़ेगा, तो यही ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसे करने की ज़रूरत भी नहीं, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या करिए, सॉल्व करिए। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यहाँ सॉल्व करिए। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 14, ऐसा लिखिए 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 14। और इक्वेशन सेकंड क्या है, माइनस का 3x प्लस का 2y इक्वल्स टू माइनस का 39। तो हम इन्हें क्या कर रहे हैं, सिंपली ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे तो प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा, माइनस x। इनको भी ऐड करेंगे तो 9 माइनस 4 कितना होगा, 5, और 3 माइनस 1 होगा 2, यही होगा। और बड़ा साइन किसका, माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से x कितना आ गया, 25। तो जब x पता चल गया तो y इजिली पता चल जाएगा। इसको यहाँ पुट कर दीजिए और यहाँ से y आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 25, तो 2 इंटू 25 माइनस 2y इक्वल्स टू 14। 25 इंटू 2 कितना होगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 माइनस का 2y इक्वल्स टू 14। हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो हम y को, ये प्लस का है इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 2y। इसको यहाँ से सॉल्व करिए तो 50 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और यहाँ बचा 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा, 36 इक्वल्स टू 2y। तो 2 1 2, 2 1 2 और 2 8 16। तो y की वैल्यू के यहाँ से कितनी आ गई, 18 आ गई, ठीक है। तो x 25 और y आ गया 18। तो देखिए हमने x को क्या एज्यूम किया था, यहाँ x को हमने एज्यूम किया था लेंथ। तो लेंथ हमारी कितनी हो गई, 25 मीटर, और ब्रेथ हमारी कितनी हो गई, 18 मीटर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। आपको इजी नहीं लगा होगा, थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट दी हुई थी, दो स्टेटमेंट दिए हुए थे, तो थोड़ा सा उसको समझना था। बाकी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ देयरफॉर द required length of rectangular field is 25 meter and breadth कितनी है अपनी आई है 18, है ना, क्योंकि x हमने लेंथ को माना था तो 25 और y जो है ब्रेथ था, तो ब्रेथ इज 18 मीटर। यहाँ से पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।